मूड ऑफ द नेशन, देश का मिजाज। इंडिया टुडे का सालाना देश का मिजाज सर्वे जनता के सामने है और राजस्थान में क्या भजनलाल शर्मा विपक्ष को फिर से भजन कराएंगे या फिर सचिन पायलट कोई चमत्कार कर पाएंगे? देश की जनता और राजस्थान की जनता ने क्या कहा है, आप मूड ऑफ द नेशन में ये जान सकते हैं कि आज चुनाव हुए तो राजस्थान में परिणाम क्या होंगे। मैं अक्सर कहता हूं और हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोटी पलटने की रवायत पलट भी सकते हैं, क्योंकि अब तक जितने भी काम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड ही तोड़ रहे हैं। इसलिए इस उम्मीद में चादर तान कर मत सो कि सुबह जगूंगा तो नाश्ते की थाली में राजस्थान मिलेगा कांग्रेसियों। अब मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे है ये 9 जनवरी से 9 फरवरी के बीच का है, यानी दिल्ली चुनाव के बाद का है। दिल्ली चुनाव के बाद हो सकता है बीजेपी के कॉन्फिडेंस में बूस्टअप के साथ बीजेपी में जनता के कॉन्फिडेंस बूस्ट होती दिखाई दे, मगर राजस्थान के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े क्या चौंकाने वाले हैं? मुझे नहीं चौंका रहे हैं, क्योंकि मैं तो रोज जो बताता हूं वो राजस्थान की जनता भी बता रही है कि भजनलाल शर्मा की सरकार रिपीट आज के दिन चुनाव हो तो हो रही है। आप यकीन करें या ना करें, मगर ये आंकड़े यही कहते हैं कि आज के दिन भजनलाल शर्मा की सरकार रिपीट हो रही है। अभी अगर आज के दिन में चुनाव हो जाते हैं तो राजस्थान में 40% वोट ही मात्र इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस को मिलेंगे और एनडीए गठबंधन जो बीजेपी यहां पर है 54% वोट, यानी 14% वोट का अंतर दिखाई दे रहा है। ये बड़ा अंतर है और ये चौंकाने वाला अंतर है। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सीट है मूड ऑफ द नेशन में आया है, ये अपने आप में चौंकाने वाले सीट या फिर वोट शेयर है, दोबारा कहेंगे उस पर जाएंगे, क्योंकि राजस्थान के जो नतीजे अगर सर्वे बता रहे हैं आज चुनाव हो जाए तो उसके अनुसार भजनलाल सरकार से राजस्थान की जनता खुश है। राजस्थान में अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस को 40% इंडिया गठबंधन को और बीजेपी को 54% वोट्स मिलेंगे, अन्य को मात्र 6%। अब अन्य में कौन कौन है? हनुमान बेनीवाल भी हो सकते हैं, भारतीय ट्राइबल पार्टी भी है, मगर ये जो आंकड़े हैं ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में सरकार बनते ही लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये तो सरकार जा रही है, मगर मूड ऑफ द नेशन बता रहा है कि ये तो सरकार आ रही है। भजनलाल शर्मा ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, इस पर आप बहस करते रहिएगा, मगर राजस्थान की जनता जो मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में बता रही है वो अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि ये अंतर जो है, अंतर राजस्थान में इतना ज्यादा कभी नहीं रहता दोनों ही पार्टियों के परफॉर्मेंस में, जो आज के दिन सर्वे में आ रहा है। सालाना सर्वे होता है, 54,000 से 55,000 के बीच सैंपल पूरे देश में लिया गया। आप कह सकते हैं कि सैंपल साइज छोटा है, मगर हर वर्ग से यह सैंपल साइज उठाया गया है, इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो है चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं आज चुनाव हो तो। इसको बदलेंगे लोकसभा वाइज जो सीटें हैं उसमें अगर आप देखेंगे राजस्थान का, कि राजस्थान में अगर चुनाव हो तो ये अलायंस की एक भी सीट नहीं मिलेगी, यानी अलायंस जो है आज के दिन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हैं और एक कम्युनिस्ट पार्टी से है, उनकी सीटें आज के दिन में नहीं दिखा रहा है राजस्थान में। और राजस्थान में कांग्रेस की सीट मात्र 5 दिखाई दे रही है। 25 लोकसभा सीट है, कांग्रेस को 5 सीट
आज चुनाव हो तो मिल सकती है और बीजेपी को 20 सीट मिल सकती है। 25 का आंकड़ा तो अभी भी नहीं छू रहा है जो 2 लोकसभा चुनाव में आ रहा था, मगर बड़ा जंप जो है बीजेपी के कैंप में दिखाई दे रहा है कि लोकसभा में अगर चुनाव हो, विधानसभा को छोड़ दीजिए, वो विधानसभा का था, लोकसभा में अगर ये चुनाव हो जाता है तो फिर आप समझिए कि राजस्थान में 20 सीटें बीजेपी को 25 में से मिल सकती है। ये एक बड़ा उछाल है, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से इस बार लोकसभा चुनाव में सीटें मिली थी, वो सीटें इतनी ज्यादा मिली थी, उम्मीद से ज्यादा, कि देश भर में ऐसा माहौल बना और कांग्रेस में भी माहौल बना कि कांग्रेस चुनाव जीत गई है। 9 सीटें बहुत होती है, अलायंस की 11 सीटें और भी ज्यादा होती हैं। ऐसे में बीजेपी को 13-14 सीटों पर अगर संतोष करना पड़े तो उनके लिए चुनाव हारने जैसा था। हालांकि फिर भी ये ज्यादा थे, फिर भी 25 की 25 दो बार से आ रही थी, इसलिए कहा जा रहा है कि ये चौंकाने वाले परिणाम हैं। सर्वे में जो दिखाई दे रहे हैं, अब ये नतीजों में कितना परिवर्तन होता है पता नहीं, मगर आज के दिन में चुनाव हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सिर चढ़ के बोल रही है और राजस्थान में भजन लाल शर्मा सरकार को रिपीट करा सकते हैं। हालांकि बहुत वक्त है, अभी 2028 तक आते आते पता नहीं क्या हो जाए, मगर राजस्थान में ऐसा क्यों है इसे लेकर आप बहस कर सकते हैं कि राजस्थान में देखिए करप्शन बड़ा इशू था। जेडीए हो, नगर निगम हो, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट हो, या क्राइम ब्रांच हो, या फिर कोऑपरेटिव हो, हर जगह, या माइंस विभाग हो, हर जगह एक लूट का अड्डा बना हुआ था। क्राइम में जितने गैंगस्टर थे वो सब हरियाणा और यूपी के इनकाउंटर के बाद भागकर यहीं रह रहे थे, दिल्ली वाले। दिनेश एमएन ने एक सफाया कर दिया है। कमिश्नरेट में भी ऐसा लग रहा था कि भूमाफियाओं का राज है, वहां राहत मिली है। जेडीसी आनंदी ने करप्शन को कम किया है, कोऑपरेटिव में कम हुआ है। विधायक अगर रो रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है, तो वो करप्शन वाले काम नहीं हो रहे हैं जिसकी वजह से वो रो रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा कह सकते हैं भजन लाल शर्मा की क्लीन छवि और क्लीन सरकार देने की वजह से ये हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि राजस्थान के लोगों को अगर पानी दे दिया जाए तो राजस्थान देश में नंबर 1 स्टेट हो सकता है। और पहले दिन से जिस तरह से ईआरसीपी को लेकर काम किया जा रहा है, या यमुना जल समझौता अगर ऐसा हो जाता है, तो आप समझिए कि ये जो सर्वे हैं वो परिणाम और नतीजों में भी बदल सकते हैं। नौकरियों का कैलेंडर जिस तरह से 1 साल का जारी किया गया है, वो अगर जारी रहे तो फिर भजन लाल शर्मा विपक्ष को भजन करा सकते हैं। पर्ची इनकी फिर से आ सकती है, क्योंकि बीजेपी में सैनी, खट्टर, पटेल, भजन लाल, इस तरह के नेता ज्यादा कमाल करते हैं। अब ये सर्वे था और इसमें देखिए इंडिया अलायंस को अगर एक लूज सर्वे में देखें तो बढ़त जो है उसमें 19 से 21 दिखाया गया है। लोकसभा अगर सीट मिले तो 20 से ज्यादा भी हो सकती है और 20 से कम भी। अगर लोकसभा चुनाव हुए तो 19 से 21 सीटें एनडीए को और मात्र 4 से 6 सीटें इंडिया अलायंस को मिलेगी, ऐसा कहा जा रहा है। देश भर के भी सीटों में अगर हम देखेंगे तो 293 से 343 सीटें इंडिया गठबंधन को पहुंच रही है और 234 से एनडीए गठबंधन को पहुंच रही है। 293 से 343 और इंडिया गठबंधन की सीटें 234 से घटकर 188 आ रही है। ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला है और यही कमोबेश हर जगह है। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, बिहार में बताया जा रहा है कि 52% एनडीए को और 42% इंडिया गठबंधन को, यानी कि इस सर्वे के अनुसार बिहार में भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद
नहीं दिखाई दे रही है। ये लोकसभा वाइज सर्वे है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरे 543 सीटों का सर्वे हुआ है और पूरे 543 सीटों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस घटा है और कांग्रेस के अलायंस का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा हुआ है। कांग्रेस आज लोकसभा चुनाव हो जाए तो देश भर में 68 से लेके 88 सीटें ही जीत सकती है, जबकि 99 जीती थी, और बीजेपी 271 से लेके 291 जा सकती है। अदर जो हैं वो 7 से 17 जा सकते हैं। इस तरह से 543 हुए। ये मंथ वाइज, पार्टी वाइज ये प्रोजेक्शन है। इसी तरह इंडिया गठबंधन जो है उसमें कांग्रेस 100 से 120 जा सकती है और टोटल इंडिया अलायंस जो है 168 से 208 जा सकती है। ये मंथ वाइज प्रोजेक्शन है पार्टी अलायंस का। जो 3 बार का जो सर्वे है उसको अलग अलग सर्वे में हालांकि दिखा रहा है ये कि बीजेपी का, इंडिया अलायंस का, एनडीए अलायंस का और टोटल इंडिया अलायंस की सीटें टोटल 323 से 363 तक जा सकती हैं और इनका 168 से 208 तक जा सकता है। तो इस तरह से जो मूड ऑफ द नेशन है उसमें भजन लाल शर्मा की सरकार जो है वो प्रदर्शन सर्वे में अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। मगर कांग्रेस के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है यहां पर कि सचिन पायलट के ऊपर कांग्रेस में एक भरोसा जताया है देश की जनता ने, और देश की जनता ने कहा है कि अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस को रिवाइव करने में गांधी परिवार के बाहर सचिन पायलट भी हैं जो राजस्थान से आते हैं। राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया है, प्रियंका गांधी राजनीति में आ गई हैं इसलिए भी भरोसा जताया है, और सचिन पायलट पर भी भरोसा जताया है, मल्लिकार्जुन खड़गे पर कम भरोसा जताया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी पर 36.4 लोगों ने भरोसा जताया है, प्रियंका गांधी पर 11.2 लोगों ने भरोसा जताया है, और प्रियंका गांधी के करीब करीब पास है सचिन पायलट जहां पर 8.4 लोगों ने भरोसा जताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे पर केवल 2.7 लोगों ने भरोसा जताया है। कांग्रेस को कौन बेहतर बना सकता है, इस सर्वे में सचिन पायलट पर देश के लोगों का भरोसा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो मैं कहता हूं वही देश की जनता भी कह रही है कि गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस में सबसे ज्यादा भरोसेमंद चेहरा कोई है तो सचिन पायलट है। सचिन पायलट से राजस्थान में कांग्रेस चमत्कार की उम्मीद कर सकती है, मगर इस सर्वे में तो चमत्कार कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि वो फोरफ्रंट पे नहीं है, ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठे हैं, वो कांग्रेस का जहाज उड़ाने वाले पायलट अभी नहीं है, मगर फिर भी जो एक सर्वे आया है उस सर्वे के अनुसार सचिन पायलट जो हैं वो कांग्रेस में एक भरोसा पैदा करने का मादा रखते हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर एक सिल्वर लाइनिंग है। सर्वे में अगर देखें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता को लेकर बहुत अच्छा लोगों ने 24.8% कहा है, अच्छा 24.1% कहा है, औसत 17.6 कहा है और खराब 26.9 कहा है। यानी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में बहुत अच्छा जितना कहने वाले हैं 24.8, उससे ज्यादा राहुल गांधी को 26.9% खराब कहने वाले हैं। हालांकि लोग दूसरा पूछा गया है क्या कांग्रेस असली विपक्षी पार्टी है, लोगों ने 64.4 कहा है हाँ। कांग्रेस को कौन बेहतर चला सकता है हमने आपको बताया। इसी तरह से अगर आज चुनाव हुए तो लोकसभा में किसको कितनी वोट, एनडीए को 46.9 और इंडिया गठबंधन को 40.6 40.6%, अन्य को 12.5 12.5%। यहां अंतर जो है करीब करीब 6% से ज्यादा का है, ये एक बड़ा अंतर है। अगर आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें, एनडीए को 343, इंडिया गठबंधन को 188, अन्य को 12। अगर आज चुनाव हुए तो लोकसभा में किसको कितनी सीटें, एनडीए को 343,
अगस्त में ये 299 था, अगस्त 2024 में। इंडिया गठबंधन को 188, जो अगस्त 2024 में 232 था, घटा है ये कह रहा हूं, 232 से 188 आया है, अन्य उतने ही पर हैं। अगर आज चुनाव हुए तो लोकसभा में किसकी कितनी सीट, कितने वोट शेयर जाएंगे? बीजेपी को 40.7। देखिए, वो एनडीए और बीजेपी में वोट शेयर का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मगर कांग्रेस में करीब करीब आधा शेयर है वोट का, इंडिया गठबंधन का 20.5, 20.5%। बीजेपी के 40.7 की तुलना में कांग्रेस को मात्र 20.5% वोट पार्टी वाइज मिल रहे हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है, क्या इंडिया गठबंधन को बने रहना चाहिए? लोगों का कहना है कि हां, बने रहना चाहिए। देश की जनता जो है मजबूत विपक्ष भी चाहती है। सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? उसमें योगी आदित्यनाथ हैं, उसके बाद ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू और देवेंद्र फडणवीस। मोदी का कामकाज कैसा है? बहुत अच्छा कहने वाले 36.1% हैं। यहां कुछ कमी है, 50% से ऊपर लोग नहीं मानते हैं प्रधानमंत्री के कामकाज को बहुत अच्छा कहने वाले 25.7 है, यानी बहुत अच्छा और अच्छा मिलाकर ये करीब करीब 60% से ऊपर हो जा रहा है। औसत जो है 15.8, खराब 8.3, बहुत खराब 12.8। अगला प्रधानमंत्री किसको कौन देखना चाहता है? नरेंद्र मोदी को 51.2, यानी 50% से ज्यादा। और राहुल गांधी बहुत नीचे हैं, आधे से भी कम, 24.9। ममता बनर्जी 4.8, अमित शाह 2.1, अरविंद केजरीवाल 1.2। तो ये मूड ऑफ द नेशन है। और राजस्थान में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। लोकसभा के सेटबैक के बाद जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उस उपचुनाव के नतीजे अगर आज चुनाव हो तो विधानसभा चुनाव के नतीजों की तरह हो सकते हैं, जैसा कि मूड ऑफ द नेशन बता रहा है। कांग्रेस को जल्दी ही अपना घर दुरुस्त करना होगा। पूरे देश में जिस तरह से बीजेपी की हवा चल रही है, सर्वे में यह जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। अब केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में, ट्रंप हो, पुतिन हो, जॉर्जिया मेलोनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मतलब किसी भी देश में आप चले जाएं, वहां पर राइट विंगर का जिस तरह से उभार है और जिस तरह से धूर दक्षिणपंथी पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, उस तर्ज पर देखा जाए तो कांग्रेस के लिए संघर्ष के दिन ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। आपको आज लग रहा है कि ट्रंप ये क्या बोल रहा है, मगर हो सकता है कि 5-7 साल 10 साल बाद योगी आकर इसी भाषा में बोले, तो जिस तरह से अमेरिका के लोग ताली बजा रहे हैं, हम और आप ताली बजा सकते हैं, क्योंकि सोचने का तरीका हमारा बदल रहा है। और कुंभ की भीड़ बीजेपी की सियासत की पूरी कहानी कह रही है। कुंभ की भीड़ अकेले नहीं है, अयोध्या की भीड़, काशी की भीड़ और देश के मंदिरों की भीड़ ये बता रहा है कि देश का मिजाज क्या है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।